बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान आज का हमारा टॉपिक है। पाकिस्तान की मजलिस शूरा पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत के तीन शोबे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, यानी मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया। मुकन्ना का काम है कानून साजी करना, इंतज़ामिया का काम है कवानीन को नाफिज करना और अदलिया का काम है कवानीन के मुताबिक फ़ैसले करना। तो पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है, जो पाकिस्तान की मुकन्ना है, उसका नाम पार्लियामेंट है, जो कि दो ऐवानों के ऊपर मुश्तमिल है। एक कौमी असम्बली है और एक सेनेट है। इसी तरह पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर प्लस उसके मिनिस्टर्स यानी उसकी काबीना, और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान दो ऐवानों के ऊपर मुश्तमिल है, एक कौमी असम्बली है और एक सेनेट है। कौमी असम्बली के अंदर हमने सूबों को आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी दी है और सेनेट के अंदर हमने सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी है। अब हमने देखना ये है कि कौमी असम्बली की कंपोजिशन कैसी होती है और सेनेट की कंपोजिशन कैसी होती है। तो पंजाब से 183 लोग जो हैं वो कौमी असम्बली का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इन 183 लोगों के अंदर 35 जो हैं वो खवातीन होती हैं। खवातीन की नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन नहीं होते, बल्कि जनरल इलेक्शन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी जितनी सीटें जीतती है उसी के तनासब से उसको खवातीन की नशिस्तों में से हिस्सा मिलता है। इसी तरह 75 लोग जो हैं वो सिंध से कौमी असम्बली का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इन 75 लोगों के अंदर भी 14 खवातीन होती हैं। केपीके से 43 लोग कौमी असम्बली का हिस्सा बनते हैं, इन 43 लोगों में भी 8 खवातीन होती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान से 17 लोग जो हैं वो कौमी असम्बली का हिस्सा बनते हैं, इनके अंदर भी 3 खवातीन होती हैं। 2 लोग इस्लामाबाद से यानी कैपिटल से मुंतखब होकर कौमी असम्बली का हिस्सा बनते हैं, और फाटा से 12 लोग मुंतखब होकर कौमी असम्बली का हिस्सा बनते थे। लेकिन अब चूंकि हमने फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज को केपीके में जम कर दिया, इसलिए ये केपीके इसलिए जो फाटा की 12 सीटें हैं ये केपीके की 43 सीटों में जमा हो गई हैं और फाटा को ख़त्म कर दिया गया। 10 जो है वो मिनॉरिटीज़ हैं, यानी अकलियतें जो हैं वो सारे पाकिस्तान से कौमी असम्बली का हिस्सा बनती हैं। इस तरह जो है वो कौमी असम्बली की कंपोजिशन हो रही है। सेनेट की कंपोजिशन कैसे होती है? सेनेट में तमाम सूबों से 23 लोग जा रहे हैं। पंजाब से भी 23, सिंध से भी 23, केपीके से भी 23 और बलोचिस्तान से भी 23 लोग जो हैं वो सेनेट का हिस्सा बनते हैं। और इस्लामाबाद यानी कैपिटल से 4 लोग जो हैं वो सेनेट का हिस्सा बनते हैं। फाटा जब केपीके का हिस्सा नहीं था तो तब फाटा से भी 8 लोग मुंतखब होकर सेनेट का हिस्सा बनते थे, लेकिन अब चूंकि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज केपीके का हिस्सा बन गए हैं और 8 सीटें जो फाटा की थी सेनेट के अंदर उनका खात्मा हो गया। तो इस तरह से सेनेट की कंपोजिशन होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्यों है, दो ऐवानी मुकन्ना क्यों है? बनाना तो कानून ही है, फैसले करने हैं, तो एक ऐवान ही काफ़ी क्यों नहीं है? तो दरअसल जो दो ऐवानी मुकन्ना है, जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वो वफाकी निज़ाम की लाजमी शर्त होती है। एक में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन देते हैं और दूसरे के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ नेशनल असम्बली हो तो क्या हो, सारे के सारे फैसले पंजाब की मर्जी से हों, क्योंकि पंजाब की अददी अक्सरियत है। सिंध, केपीके और बलूचिस्तान, इस्लामाबाद सब के वोट मिलाकर भी पंजाब से कम है, यानी पंजाब के वोट ज़्यादा है, उसकी अददी अक्सरियत है। तो असम्बली के अंदर अक्सरियत राय से फैसले होते हैं। अगर सिर्फ कौमी असम्बली होगी तो सारे के सारे फैसले पंजाब की मर्जी से होंगे, तो इस तरह बाकी सूबों की हक तलफी होगी, सिंध की, केपीके की और बलूचिस्तान की। तो इस मसले का हल निकालने के लिए हमने एक दूसरा ऐवान बनाया। दूसरे ऐवान के अंदर हमने तमाम सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी है। पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, चाहे कोई सूबा आबादी के लिहाज से बड़ा है, चाहे कोई सूबा आबादी के लिहाज से छोटा है, सबको हमने मसावी नुमाइंदगी दी हुई है। अब कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बन सकता, कोई भी मसौदा तब तक पास नहीं हो सकता जब तक दोनों ऐवानों से पास ना हो जाए। अब मिसाल के तौर पर कौमी असम्बली के अंदर पंजाब वाले अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर कोई ऐसा मसौदा पास कर भी लेते हैं जो सिंध, केपीके या बलूचिस्तान वालों के मफादात के खिलाफ है, तो वो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक वो सेनेट से भी पास ना हो जाए। और जब वो मुतलका मसौदा सेनेट में जाएगा पास होने के लिए, तो सेनेट के अंदर छोटे सूबों के जो लोग हैं, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान के लोग रास्ते में हायल हो जाएंगे, वो उसको पास नहीं होने देंगे, चूंकि सेनेट के अंदर सबकी मसावी नुमाइंदगी है। तो मसौदा पास होने के लिए ज़रूरी है, कानून बनाने के लिए ज़रूरी है कि दोनों ऐवानों से पास हो, यहाँ से पास हो, यहाँ से पास हो, फिर सदर मुमलिकत उसके ऊपर दस्तखत करेगा, तो फिर मसौदा जो है वो कानून बनेगा।
जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, इसके क्या फ़राइज़ हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की जो सबसे बुनियादी फ़र्ज़ है वो लेजिस्लेशन है, कानून साजी है। आइन के अंदर जो मरकज़ी हुकूमत के अख्तियारात की फ़हरिस्त है उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी कर सकती है। कानून साजी करने के लिए जो मसवदा है वो पहले किसी भी ऐवान में पेश हो सकता है, वो नेशनल असम्बली के अंदर भी पेश हो सकता है, वो सेनेट के अंदर भी पेश हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर पहले कौमी असम्बली में पेश होगा, यहाँ से पास होगा, तो फिर सेनेट से पास होगा, फिर सदर मुमलिकत उसके ऊपर दस्तखत करेंगे, तो फिर वो कानून बन जाएगा। उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का जो दूसरा बुनियादी फ़र्ज़ है वो इंतज़ामिया की निगरानी है। पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो इंतज़ामिया के लोगों की, प्राइम मिनिस्टर की और उसकी काबीना की निगरानी करते हैं। ये जो चूँकि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ये भी पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, ये वाले लोग जब पार्लियामेंट के इजलासों में शिरकत करने के लिए आते हैं तो पार्लियामेंट के लोग इंतज़ामिया से उनके महकमों के मुतालिक सवालात पूछते हैं, उनके ऊपर तनकीद करते हैं, तहरीक अल्तवा पेश कर सकते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक ला सकते हैं। यानी पार्लियामेंट के लोग इंतज़ामिया के लोगों को इनके ओहदों से हटा सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक लाकर, और उनकी जगह पर नई इंतज़ामिया का इंतखाब कर सकते हैं। इसी तरह पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के जो हैं वो मालियाती इख्तियारात हैं। मालियाती इख्तियारात में सेनेट के ऊपर कौमी असम्बली को बरतरी हासिल है, चूँकि जो मालियाती मसवदात हैं उनका आगाज़ भी कौमी असम्बली से होता है, और जो बजट होता है उसके लिए सेनेट की मंजूरी भी लाजमी नहीं होती। तो नेशनल असम्बली की मर्ज़ी के बगैर ना तो कोई टैक्स लगाया जा सकता है और ना ही कौमी ख़जाने से कोई रकम खर्च की जा सकती है। उसके बाद पार्लियामेंट के अदालती इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों की तादाद का तयन पार्लियामेंट करती है। सदर का मुआवजा भी पार्लियामेंट कर सकती है, सदर का इम्पीचमेंट करना भी पार्लियामेंट का अदालती इख्तियार है। उसके बाद जो पार्लियामेंट है वो आइन के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, आइन में तरमीम कर सकती है। आइन क्या होता है वो पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने जो है वो डिस्कस किया कि आइन और कानून में क्या फ़र्क है। तो जो पार्लियामेंट है वो आइन के अंदर तरमीम कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन कानून साजी का और दस्तूर में तरमीम का जो तरीक़ेकार है वो डिफरेंट है। कानून साजी जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से होती है, यानी जो कौमी असम्बली के लोग हैं 342 के हाफ से ज़ायद कह देंगे तो मसवदा पास हो जाएगा। इसी तरह सेनेट के हाफ से ज़ायद कह देंगे तो मसवदा पास हो जाएगा। लेकिन आइन में तरमीम करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, यानी आइन में तरमीम करना मुश्किल है और कानून साजी करना आसान है। उसके बाद पार्लियामेंट के इंतखाबी फ़राइज़ हैं। पार्लियामेंट ने बहुत सारे लोगों का इंतखाब करना होता है। नेशनल असम्बली के 342 लोग अपने दरमियान से ही वोट देकर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करते हैं। नेशनल असम्बली के लोग स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करते हैं। नेशनल असम्बली के लोग सेनेट के इन 4 लोगों का, 4 सेनेटर्स का भी इंतखाब करते हैं। इसी तरह ये जो दोनों ऐवान हैं ये सूबाई असम्बलियों के साथ मिलकर प्रेसिडेंट का इंतखाब करते हैं। इसी तरह जो सेनेट के लोग हैं ये अपने चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करते हैं। तो ये था पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।